हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आर के वर्मा सहारनपुर का एक लेख डाल रहा हूँ और ये काफ़ी लिखते रहते हैं और बड़े ढंग से लिखते हैं। शुरुआत करते हैं। अब AIVA और UFBU को सपोर्ट करने वाले क्यों बेचैन हैं, लेख लिख रहे हैं कौन? अपने आर के वर्मा जी सहारनपुर से। यानी इनको सपोर्ट करने वाले लोग अब बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर इनकी बात लगी जा रही है, ये परेशान है बुरी तरह से। अब क्या कह रहे हैं इसके बारे में, उनका लेख है, बहुत ज़रूरी है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुंचाने के लिए। हमारी जानकारी में समझ निम्न प्रकार है। अब जब पेंशन अपडेशन केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जा रहा है, कुछ व्यक्ति उसके पक्ष में और कुछ लोग उसके विपक्ष में विचार प्रकट करने लगे हैं। मुझे ये बात कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पेंशन अपग्रेडेशन के मामले में जो भी तमाम गड़बड़ी की गई, उसके लिए एकल व्यक्ति अथवा AIVA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन संयुक्त रूप से IBA के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है। यानी पेंशन अपडेशन केवल इसलिए नहीं हुआ कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, और इस धोखाधड़ी का अंजाम दिया दोनों ने, UFBU ने, और खास करके इनका लीडर था AIBA यानी वेंकटाचलम की बात कर रहे हैं। पेंशन का ओरिजिन एग्रीमेंट 29 अक्टूबर 1993 को साइन हुआ था। उसमें क्लॉज 12 में कहा गया है कि पेंशन अपडेशन ऑन द लाइन्स इज ऑन इनफोर्स इन RBI, यानी जो RBI की लाइन है उस पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऋण में यह बात कही कि पेंशन रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इंसेपरेबल, और पेंशन रिवीजन दोनों इंसेपरेबल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति पेंशन रेगुलेशन की धारा 35(1) के संबंध में अंतसंत विचार कर रहे हैं। यदि 35(1) केवल एक बार पेंशन अपडेशन के लिए थी, तो उसको 2003 के बाद अमेंडमेंट के साथ क्यों पेंशन रेगुलेशन में रखा गया? और ये कहा गया है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेशन शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। बैंक द्वारा निधि के गठन की क्लास 3 में कहा गया है कि बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन व्ययों के अधीन हितकारियों को शोध संदाय कर सके। और रेगुलेशन में 11 में कहा भी गया है कि हर 31 मार्च को जो एक्चुअरी होगा उसका लेखा जोखा करेगा और उसका जो भी कमी बेसी होती है पूर्ति करेगा। पेंशन रेगुलेशन क्लास 11 में है, ये बत आ गया 11 कहा गया है कि बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकन द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियोगों के अधीन लाभों को संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो। उपरोक्त सभी वाक्यांश का प्रयोजन एकमात्र पेंशन अपडेशन को लागू करने के लिए और बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया गया प्रतीत होता है। इसलिए टीका टिप्पणी करने वाले विद्वान इन सभी वाक्यांशों को पहले पढ़ें और करें। आर के वर्मा साहब ने बिल्कुल एक्यूरेटली बात लेकर, क्योंकि अब तो लोगों को बिल्कुल पता चल गया। एक्चुअली मैं अभी भी रिमेंबर करता हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे तो उस समय मेरा भी ये था कोई पेंशन अपडेशन का प्रोविजन नहीं है। हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, सारी चीज़ें जितनी भी थी कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर जो पैसा लूट गया 2010 में, उसको हम सही मानते थे। धीरे 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 जब पता चला, सारा भंडा फूटा, जब पता चला, अब ये वर्मा जी ने जो बात कही है, अब ये सब पता चल गया लोगों को। अब मेरे ख्याल में एकदम विमुक्ति सी हो गई इन लोगों से। ये जितने भी लीडर थे ना, ये जो बहका करके हमको बेवकूफ़ बना रहे थे, अब इनसे लोग विमुक्त हो गए। और इवन अपने नेताओं से ही, मतलब ये क्या नाम है, एक अलगाव की स्थिति उनके मन में बन गई है कि ये लोग तो बहका रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, अपना काम निकाल रहे थे। मतलब हमारा ही पैसा और सब कुछ हमारा, और हमारा होने के बाद हमको ही लूट गया। अब ये जो आर के वर्मा साहब ने बात कही है, बहुत बड़ी बात कह दी। भैया हमारा रेगुलेशन भी है, 35(1) भी है, वो भी सही है। फंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है भैया, वो भी सही है। और जो 35(1) 2003 में अमेंड किया था, इसका मतलब पेंशन अपडेशन पहले से ही था, अदरवाइज ख़त्म कर देते इसको एक बार रहे तो, दोबारा क्यों रखे 2003 में? 2003 का मतलब 8-10 साल के बाद। तो ये सारी बातें जितनी भी हैं ना, वर्मा जी ने बड़े ढंग से समझा दी हैं, और ख़ास कर किनको, AIBA और UFBU के समर्थकों को। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।